जय माता दी दोस्तों, शुभ तिथि शुभ समय। तो जैसा कि दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे प्रयागराज के यानी जो प्रयागराज में कुंभ और महाकुंभ लगता है, उसके कोतवाल कौन हैं? यह आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस माघ मेले की पूरी सुरक्षा और पूरा एक तरह से कहिए कि कल्याणमय बनाने में किसका हाथ रहता है। तो कुंभ के कोतवाल को आप अवश्य जानिए। अब देखिए कि कुंभ के कोतवाल मतलब कि सृष्टि का प्रथम यज्ञ प्रयाग में प्रारंभ हुआ, जो कल्पवास का मूल आधार है। और यज्ञ जो देखिए हुए थे पूरे, आप दशाश्वमेध घाट में देखे थे, वहाँ पे सारा हुआ था। तो देखिए, जब देवता दानव यक्ष मानव यहाँ आने लगे, तो इस क्षेत्र की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु जी से कहा कि यहाँ इस क्षेत्र में मेले की रक्षा करें। भगवान विष्णु प्रत्येक दिशा में 12 माधव स्वरूप में यहाँ विराजमान हुए। अब 12 जो माधव जी हैं यानी चारों दिशाओं में, उन्हीं को बताया गया है, जिनके नाम त्रिवेणी माधव, शंख माधव, संकटहर माधव, वेणी माधव, असी माधव, मनोहर माधव, अनंत माधव, बिंदु माधव, पद्म माधव, गदा माधव, आदि माधव, चक्र माधव नाम है। यह सब माधव चारों दिशाओं में जगह जगह पर स्थापित होकर के यहाँ की सुरक्षा करते रहते हैं। अब 12 माधव का नेतृत्व करने का जिम्मा वेणी माधव को सौंपी गई। यानी जितने माधव जी हैं उनमें सबसे ऊपर वेणी माधव को करके यानी इन लोगों की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्हें कुंभ का कोतवाल कहा जाता है। यानी वेणी माधव ही हमारे कुंभ के कोतवाल हैं। सभ्यता की शुरुआत का साक्षी बना प्रथम कल्पवास, उसके बाद 1 महीने का कल्पवास प्रत्येक मनुष्य, यति, देव, किन्नर, अन्यान्य प्राणी का धर्म बन गया। यानी सभी जो है कल्पवास करने की चेष्टा करने लगे। शुरू में देवी देवताओं ने शुरू किया, उसके बाद एक एक करके सब जो है आने लगे कल्पवास करने के लिए। किंतु आज भी उनकी रक्षा का दायित्व 12 माधव पर ही है, अर्थात 12 माधव मिलकर सभी दिशाओं में कोने कोने में कल्पवास की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। इस प्रकार से साल में एक बार 12 माधव यात्रा भी निकाली जाती है। परमात्मा कहते हैं कि इस यात्रा से ही परंपरा है कि माघ मेले की शुरुआत में वेणी माधव के स्वरूप को भ्रमण कराया जाता है। अर्थात इसी एक दिन साल भर में वेणी माधव को रथ पे बिठा करके, यानी उनके स्वरूप को बिठा करके, मूर्ति क्योंकि इधर उधर नहीं की जाती है, स्वरूप को बिठा करके भ्रमण कराया जाता है। उसके बाद यह माना जाता है कि पौष पूर्णिमा से चलने वाले माघ मेले के दौरान वेणी माधव माघ मेले में ही विचरण करते हुए माघ मेले की रक्षा करेंगे। यह जो है ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से यह दायित्व वेणी माधव भगवान को दिया। कल्पवासियों की पूजा अर्चना तभी संपूर्ण मानी जाती है जब वे कल्पवास के संपन्न होने पर वेणी माधव मंदिर जाकर उनका दर्शन करते हैं। यानी वेणी माधव जो भी आते हैं, देखिए पहले तो ये आपकी परिक्रमा में ही सारी चीज़ें हैं, यानी आपके कल्पवास में रहने वाले लोग चारों तरफ की परिक्रमा करते हैं। उनमें से जो मुख्य सारी चीज़ें हैं, तो उनमें सबसे मुख्य वेणी माधव, चूँकि वो कोतवाल है इस आपके रक्षा सुरक्षा के, प्रयागराज के नगर देवता हैं। 12 वेणी माधव में जो एक तरह से कहते हैं कि मुख्य रूप से वेणी माधव ही कोतवाल के रूप में, और सारे माधव जी मिल करके माघ मेले और प्रयागराज की सुरक्षा करते रहते हैं। इस प्रकार से कल्पवास के संपन्न होने पर वेणी माधव का मंदिर में जा कर के वेणी माधव का दर्शन अवश्य करें। मंदिर में शालिग्राम शिला से बनी वेणी माधव की प्रतिमा के साथ त्रिवेणी जी की भी प्रतिमा है।
त्रिवेणी जी की प्रतिमा भी माधव की तरह ही शंख चक्र धारण किए हुए हैं। माधव विष्णु रूप में खड़े हैं, पर त्रिवेणी जी कमल पर विराजमान है। कहा जाता है कि ये इस रूप विष्णु जी की यह अद्वितीय प्रतिमा है, जो कि यह प्रतिमा कहीं और नहीं है। मतलब कहीं भी यह प्रतिमा और नहीं है, यह अपने आप में एक अद्वितीय प्रतिमा है। पूरे माघ मेले के दौरान वेड़ी माधव मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहता है। वेड़ी माधव जी को रिझाने के लिए, उनकी कृपा माघ मेले पर बनी रहे, इसके लिए पूजा पाठ के अलावा कई कलाकार भी मंदिर में प्रस्तुति देते हैं और भजन करते हैं। और बेड़ी माधव मंदिर का तो नगर देवता हैं, तो प्रयागराज में रहने वाले लोग हमेशा, मतलब किसी भी समय में, चाहे वह बृहस्पतिवार हो, एकादशी हो, वह जो है छोटे छोटे यानी कीर्तन, भजन, सत्संग यह सब करते रहते हैं। सुंदरकांड, यह सारी चीज़ें करते रहते हैं और प्रसाद का वितरण भी विभिन्न प्रकार से करते रहते हैं। तो इस बार जब महाकुंभ में आइए, और इस बार तो देखिए कुंभ नहीं महाकुंभ है। महाकुंभ में भी देखिए आपका 6 वर्ष का जो है वो अर्ध कुंभ हो गया और 12 वर्ष का कुंभ हुआ, और कुंभ का 12 गुणे 12 यानी इस बार महाकुंभ है 144 वर्ष बाद वाला। तो महाकुंभ में आइए और कुंभ के कोतवाल के दर्शन अवश्य करिए। दारागंज तट पर स्थित उनके दरबार में हाजिरी लगाने के बाद बिल्कुल निश्चिंत होकर के माघ मेला भ्रमण कीजिए, महाकुंभ का दर्शन कीजिए। और महाकुंभ में जो इस समय बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से, रमणीक तरीके से दशाश्वमेध घाट सुंदर तरीके से बनाया गया है, सीढ़ी नुमा, और आरती करने के लिए बहुत सुंदर। उसी प्रकार से किला घाट पे भी अब देखिए जो कीचड़ और बालू मिट्टी रहती थी, सुंदर से घाट, रमणीय घाट बन गए हैं जो अद्भुत और अलौकिक दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज के निवासी सभी देखिए माघ मेले में ही दौड़े चले जा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि इतना दिव्य और इतना अलौकिक यह सुंदर रमणीय स्थान जो है वह सभी के मन को बहुत ही शांति और सुकून देने वाला हो रहा है। इस प्रकार से यात्रा सभी की मंगलमय हो। आइए महाकुंभ का आनंद लीजिए और महाकुंभ का दर्शन कीजिए, अनुभव कीजिए। और महाकुंभ में दान, जप, तप यह भी जितना हो सके उतना करिए, जिससे कि कई पीढ़ियों को, कई जन्मों को कल्याणकारी और पुण्यकारी बना सके। जय बेड़ी माधव।